नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के अंदर हूँ, मेरे साथ में धीरेन्द्र कुमार निषाद जी हैं। ये निषाद समाज के हैं, लॉयर हैं पेशे से। मैं जोगिंदर साहनी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। सर से मिलते हैं, बातें करते हैं, पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है और एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके आपका स्वागत करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार निषाद है। पेशे से मैं वकील हूँ और यह तहसील कैसरगंज में वकालत करता हूँ। कैसरगंज में कितने साल से वकालत कर रहे हैं आप? और ये 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल हो जी गया। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से आपका हुआ है? पढ़ाई हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई गोंडा LBS डिग्री कॉलेज राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से की है। बाकी बेसिक एजुकेशन मेरी कर्नलगंज गोंडा में हुई है। अच्छा। अभी लोग कहते हैं पूरे भारत के अंदर निषाद समाज की आबादी अच्छी खासी है। मैं जैसे गोरखपुर से हूँ, मैं टाइटल साहनी लगाता हूँ, मैं भी निषादी हूँ। और आप बहराइच से हैं, आप टाइटल निषाद लगाते हैं। तो जिला बहराइच के अंदर निषाद समाज की आबादी कितनी मोटा मोटी होगी? अच्छी खासी तादाद है, चूँकि हमारा जिला बहराइच यानी आप मान के चलिए लोकसभा कैसरगंज, घाघरा, सरयू और टेढ़ी नदी के बीच में बसा हुआ है। 3 नदी बहता है यहाँ पे? नदी बहती हैं और तीनों नदियों के किनारे जहाँ से स्टार्ट होता है लोकसभा कैसरगंज और जहाँ जाके अयोध्या के किनारे खत्म होता है, सारे निषाद समुदाय के लोग ही रहते हैं। अगर एक बार ये यूनिटी बना के अपना वोट कर दें तो किसी दूसरे कास्ट को यहाँ वोट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी बिखरे लोग हैं और अवेयरनेस नहीं है, जानकारी न होने की वजह से हम दूसरे लोगों को हमेशा वोट दिया करते हैं। अगर एक बार भी इकट्ठा हो गए तो हम अपना सीट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहराइच के अंदर 2 लोकसभा सीटें हैं। कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? एक लोकसभा सीट बहराइच की पश्चिमी सीट है, जो बहराइच प्रॉपर लोकसभा सीट है, जो SC सीट है। अच्छा, और सांसद कौन है? उसमें इसमें आनंद कुमार गौंड जी हैं। अच्छा, वो भी अपने ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं। कौन भी अपने से आते हैं? जी बिल्कुल, वो तो याद सुरक्षित सीट पर चुनाव लग गया पूरा? वो सुरक्षित की गोंड वो ऑलरेडी लगाते थे, इसलिए वो सुरक्षित सीट से उनको सर्टिफिकेट बना और लड़ते हैं। किस पार्टी से हैं वो? BJP से हैं। अच्छा, बीजेपी से है। और कैसरगंज से सांसद कौन है? कैसर करमभूषण सिंह जी। अच्छा, जैसे मैं साहनी लगाता हूँ, आप निषाद लगाते हैं, लोग और क्या क्या टाइटल लगाते हैं यहाँ पर? लगभग कमोबेश यही लगाते हैं, शाहनी, निषाद, कश्यप और बस लगभग बिंद नहीं लगाते हैं यहाँ पे? बिंद इधर नहीं लगाते। अच्छा, बिंद यहाँ नहीं लगाते? बिंद यहाँ नहीं लगाते हैं। अच्छा, अभी जानना ही चाहते थे, मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक कांड हुआ है, इसी सटा हुआ जिला है अयोध्या है, और निषाद समाज की सटा हुआ है और निषाद समाज की बेटी रही हुई है, उसके साथ में बहुत सारे मतलब कुछ लोगों ने, इस पर क्या स्टेटमेंट आपका है? उसके साथ ही बहुत ही हैवानियत और जघन्य अपराध हुआ है और उसको न्याय मिलना निषाद समाज बेटी के साथ में? हाँ, निषाद हमारे समाज की बेटी के साथ में। हमारा समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है और शासन प्रशासन से उम्मीद है कि वो पूरी तरीके से उसके साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे और लड़की को न्याय मिलना चाहिए हर हाल में। जैसे आप पेशे से वकील आप हैं, तो जो लोग यहाँ आते हैं निषाद समाज के लोग, क्या चर्चा करते हैं उसके बारे में, उस केस के बारे में? बहुत आक्रोश है, काफ़ी लोग गुस्सा हैं, परेशान हैं। किसी भी तरीके से उसको हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो हमारा समाज सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, कोई अपनी घटना भी घटित कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर न्याय मिल जाएगा तो लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी। न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक है, उसका हम समझ गए हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे बहराइच जिला है, ये लोग कहते हैं कि पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जिला है। निषाद समाज के एजुकेशन की कमी यहाँ पर, कि निषाद समाज के लोग पढ़े लिखे लोग निकल रहे दिन पे दिन? नहीं, एजुकेशन की बहुत कमी हमारे यहाँ। अच्छा, बहराइच जिला के अंदर जी है। बिल्कुल। बहुत कारण क्या यहाँ पर है? जानकारी का ना होना, जागरूक नहीं है, हाँ। इसलिए। अच्छा, तो आप लोग जैसे चलाते हैं, जैसे आप पेशे से आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आप हैं, तो कैसे कुछ चलाते हैं कि इसके माध्यम से जो है लोग जो है जागरूक हो जाए, लोग पढ़े लिखे लोग? बिल्कुल, जब तक हमारे लोग निकल के बाहर नहीं आएंगे, जब तक निकल के नहीं आएंगे तब तक लोग देखेंगे नहीं और आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा ये कि प्रयास होना चाहिए कि लोग देखें आपको कि भैया निकल के जा रहे हैं, वकील हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं। इस तरीके से जब निकलेंगे, कंपटीशन की भावना समाज में पैदा होगी तो फिर आगे लोग जाना शुरू कर देंगे। जैसे आप पेशे से वकील है धीरेन्द्र जी, इस दीवानी कचहरी के अंदर जो मोटा मोटा कितने निषाद समाज के वकील होंगे? हाँ, 3 या 4 हैं। बस पूरे इस तहसील के अंदर? तहसील कैंपस में 3-4 हैं। और टोटल आबादी कितनी अब वकीलों की होगी यहाँ पर होगी? आबादी हमारा जो लिस्टेड है वो 166-67 है। अच्छा, 166 में मात्र 3-4 निषाद समाज के लोग ही वकील यहाँ पर हैं। जबकि ग्राम सभाएं हमारी ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा, निषाद डोमिनेटेड है। मुस्लिम के बाद अगर धर्म पे नाम लिया जाएगा तो निषाद समाज ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी कोई भी बता दे कि हम फलाने ज़्यादा है, धमाके ज़्यादा, कोई
रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास में। यहाँ पे लोग बता देंगे कुर्मी बाहुल्य, यादव बाहुल्य, लेकिन ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कोई काउंटिंग तो है नहीं। बस बता दे फला गाँव फला के हैं, जबकि हमारे लोगों के यहाँ बता दूंगा कि हाँ ये गांव में इतने लोग हैं और इस संख्या में हैं। यानी डोमिनेटेड निषाद समुदाय पूरी तरीके से। तो यहाँ के बच्चे भी किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं कभी यूनाइट होकर वोट दिए। नहीं, ये बताओ। तो यहाँ बहराइच में देखता हूँ, जैसे गोरखपुर के अंदर निषाद समाज के बहुत सारे वकील मुझे मिल जाते हैं। मैं बनारस जाता हूँ, वहाँ निषाद समाज बहुत वकील मिल जाते हैं। इलाहाबाद में, लखनऊ में मिल जाते हैं। बहराइच में बता रहे हैं मात्र 3-4 लोग लिस्टेड है। कारण क्या है इस तहसील के अंदर? बहराइच में नहीं, मैं कैसरगंज तहसील की बात कर रहा हूँ। तो क्या मतलब बच्चे यहाँ पढ़ना नहीं चाहते क्या वकालत, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अब निकल रहे हैं बच्चे, निकल रहे, काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा वो लोग। अच्छा, दिन ब दिन निकल रहे हैं ये। धीरेन्द्र कुमार निषाद जी थे और मुझे लगता है कि कैसरगंज विधानसभा के अंदर था। विधानसभा कैसरगंज ही है ये? विधानसभा कैसरगंज, लोकसभा लोकसभा कैसरगंज के अंदर इनसे मिला हुआ था। अब बताइए, जैसे वकील आप निषाद समाज के हैं और बता रहे हैं कि यहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, निषाद समाज की आबादी अच्छी खासी यहाँ पर है। तो जो आपके पास मुकल्ले आते हैं, जो मतलब जो आते हैं, तो वो निषाद समाज के ज़्यादा लोग होते हैं, अन्य बिरादरी के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं? नहीं, हमारी बिरादरी जो कि जागरूक ना होने की वजह से ऑलरेडी दूसरी जगह चली जाती है। क्यों, कारण क्या है? प्रचार प्रसार आपका नहीं है क्या? नहीं, प्रचार प्रसार सब कुछ है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, ब्रोकर सिस्टम होता है। अच्छा। गांव से ही लोग पीछे लग जाते, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं हैं। हाँ। एक गांव का छुटभैया नेता मिल गया, चलो हम फलाने के भैया के पास चलते हैं, वहाँ बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा। और जाके वहाँ उनका जितना भी दोहन करना होता है करके फिर निकाल देते हैं इस तरीके से, और जान भी नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा, जैसे आप निषाद समाज के हैं, निषाद समाज को मुवक्किल आपको फंसाता है और जान जाता है कि समाज के आप हैं, तो आपको लगता है उस समाज का आदमी तो कुछ डिस्काउंट मिलता है कि नॉर्मल? बिल्कुल रिस्पॉन्स पूरी तरीके से देंगे। डिस्काउंट देते हैं जैसे बिल्कुल दिया जाता है अन्य के भैया। मुकाबले? नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। और देते भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे समुदाय का है तो उसको रिस्पांस तो देना ही पड़ेगा ना। हमारे वीडियो को पूरे इंडिया में लोग देखते हैं, मेनली बहराइच बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए वीडियो को देखकर आपका कोई आना चाहता है, कैसे पहुंच सकता है आपके पास में? जगह का एड्रेस क्या है? तहसील कैंपस कैसरगंज। अच्छा, तहसील कैंपस कैसरगंज। और पूछे धीरेन्द्र कुमार निषाद जी, पूरे कहीं कोई बता देगा? हमने आपने देखा ही, लिखा ही हुआ है। गेट पे ही। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं दोस्तों, मैं भी दूर लस्सी दुकान में लस्सी पी रहा था और मुझे एक जन बोले कि धीरेन्द्र कुमार निषाद वकील साहब बैठते हैं मतलब बहराइच तहसील के अंदर यहाँ पर। तो मैं उनसे पूछा, लस्सी वाले से पूछा तो इनका नाम वो जान रहे थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। मुझे लगता है कि अगर इस कैसरगंज तहसील के अंदर कोई पूछेगा आपको वो बारे में, तो कोई बता देगा, एकदम बता देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा प्रयास है ना, निषाद समाज के लोगों को मैं मिलता रहा हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता रहा हूँ। भैया मिल गए हैं कचहरी के अंदर और इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा हुआ है और वीडियो बनाकर दिखा दिया आपको। दोस्तों, वीडियो बनाकर दिखा दिया आपको हमने। इनसे कांटेक्ट करना, नंबर में देना चाहेंगे अगर कोई, तो क्योंकि फ़ोन ऑन ज़्यादा आएगा। 94 मैं रिपीट करूँगा, आराम से बोलिए। 94 94 73 73 69 69 0 715। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार निषाद जी हैं, इनसे मिलिए, बात करिए। कुछ कानूनी सलाह आपको चाहिए होगा तब भी दे लीजिए। फ्री में देते हैं, पैसा लेते हैं उसका? बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, इस समय कैसरगंज में तहसील से था और मेरा भ्रमण जारी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते निषाद समाज के लोग कहाँ है, उसे वीडियो के माध्यम से लोग जान जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।